हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसका पार्ट नंबर 2 है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज देखिए, बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि हमारे आपके और हमारे हाफिली एग्जाम 30 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 27 नवंबर को हमारा एग्जाम है जो कि मैथमेटिक्स एग्जाम है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है? ये कह रहे हैं जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई एक 1 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से 2 गुनी। अगर ये 1 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। और उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर है, मीटर के अंदर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। अब देखिए, हमारे पास एक आयताकार है। आयताकार क्या दिया हुआ है हमारे पास? बगीची है ना, यहाँ पे लिख दो आम की बग्गी है, तो यहाँ पे नाम बग्गी है। ये तो इसकी क्या होगी? चौड़ाई। ये क्या हमारे पास? चौड़ाई। ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। ये कह रहे हैं अगर हम चौड़ाई को x मान ले, चौड़ाई को हम क्या मान ले? x, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। कितना हो जाएगी? 2x, क्योंकि ये कह रहे हैं इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से लंबाई क्या है? दो गुनी है। अगर मैंने चौड़ाई x माना तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो आपको लिखना है मानना कि चौड़ाई कितनी? x है। मानना कि चौड़ाई चौड़ाई कितनी मान ली हमने? x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 2x। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। और हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपको दिया हुआ कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, x की वैल्यू कितनी है? लंबाई की वैल्यू कितनी है? 2x। चौड़ाई कितनी है? x। बराबर कितना दिया हुआ हमें? 800 मीटर स्क्वायर। बराबर 800 है, यानी x को x से गुणा करेंगे तो क्या देगा? एक्स स्क्वायर। साथ में 2 है तो क्या देगा? 2x स्क्वायर। बराबर क्या देगा? 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर की। हम क्या लिखेंगे? 800 मीटर स्क्वायर बटा 2। ये 2 से कैंसिल कितनी बार हो जाएगी? 400 बार। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, कितनी बार? 400 बार। यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 400 मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ, उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अंडर रूट 400 यानी 400 किसका वर्गमूल है? अब आप ही देख लो, 400 किसका वर्गमूल है? 20 का। किसका है? 20 का। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 20 आ रही है, 20 मीटर। आ गई हमारे पास x की वैल्यू। और हमने x किसको माना है? चौड़ाई को। तो यानी हमारे पास चौड़ाई क्या आ गई? चौड़ाई चौड़ाई आ गई हमारे पास 20 मीटर। ये आ गई हमारे पास चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। अब हमें क्या निकालनी? लंबाई। लंबाई इसकी क्या भाई? लंबाई लंबाई क्या भाई? बराबर 2x। बराबर में क्या? 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो हमारे पास लंबाई कितनी हो गई? 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर। कितने मीटर आ गई? 40 मीटर। देखो, इसके अंदर हमें दिया हुआ है क्या? चौड़ाई कितनी? x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x, यानी इसकी दो गुनी है। और आपको क्षेत्रफल दे दिया 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर दे दिया, तो हम इसको क्या करेंगे? क्षेत्रफल दे दिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, इससे हमें पहले किसका वैल्यू आ जाएगी? एक्स। एक्स यानी हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें पास लंबाई भी आ जाएगी। लंबाई कितनी आ गई? 40 मीटर यहाँ गई। लंबाई चौड़ाई तो आ गई 20, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 गुना है। तो 20 का 2 गुना कितना होता है? 40। ये आ गई हमारे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। अब देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या परिणाम एक 80 मीटर है। इसका हमें क्या दिया हुआ? परिणाम दिया हुआ 80 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल देखो, परिणाम भी दिया हुआ है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें? 400 मीटर स्क्वायर है। तो एक पार्क बनाना संभव है क्या?
अगर आपको परिणाम 80 मीटर दे दे तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे दे, क्या इसका एक पार्क बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या बनाना है? एक पार्क बनाना है। ये मैंने बना दिया पार्क। तुम देखो चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? एक्स मानना कि चौड़ाई, चौड़ाई फिर लंबाई लिख लो, चलो लंबाई लिख लो, मानना कि लंबाई, लंबाई कितनी मान ली एक्स, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? वाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? वाई। और हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है? परिणाम दिया हुआ है। परिणाम ये देखो आयताकार पार्क बनेगा, हम क्या लिखेंगे? परिणाम। यहाँ पे लिखो आयत का परिणाम, आयत का परिणाम। आयत का परिणाम क्या होता है? क्या होता है भाई? जल्दी से बताओ। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप लिखो यहाँ। आयत का परिमाप क्या होता है? टू कोष्टक लंबाई, लंबाई हमने क्या माना? एक्स प्लस वाई बराबर हमें क्या दिया हुआ है? 80 मीटर। 80 मीटर दे दिया ना। तो देखो यहाँ पर आ गया 80 मीटर, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई बराबर 80। ये दो इधर गुणा में उधर जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा? भाग में। इससे ये कैंसिल कितना देगा? 40। यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 40 मीटर आ गया ना। तो अगर हम मुझे चौड़ाई निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? वाई बराबर 40 माइनस एक्स। या क्या नहीं, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 माइनस एक्स। ये वाई बराबर क्या की? चौड़ाई। वाई हमने किसको माना था? चौड़ाई को। तो यहाँ पे लिख दो चौड़ाई, यहाँ की चौड़ाई। अब देखिए एक बार इसको वापस देखिए, लंबाई को हमने क्या मान लिया था? एक्स, यानी ये इसकी लंबाई, तो हमने इसको मान लिया एक्स, चौड़ाई को क्या मान लिया? वाई। और इसका कह रहा है परिमाप, परिमाप कितना है? टू कॉस्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 80 दिया हुआ है। तो इसका मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो से ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 40 बार। यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 40। ये एक्स प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। वाई बराबर क्या गया? 40 माइनस एक्स। वाई का मतलब ये अगर चौड़ाई, चौड़ाई माना ना हमने, 40 माइनस एक्स। अब हमें इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ हमें? क्षेत्रफल। एरिया, एरिया हमें क्या पता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया का मतलब क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई को हमने क्या माना था? एक्स। और चौड़ाई देखो यहाँ से कितनी आ गई? 40 माइनस एक्स बराबर में कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। ये लिख दी 400 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 40 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गई, बराबर में 400। अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का। ये 40 एक्स प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो लिखेंगे माइनस का 40 एक्स, और उधर क्या है? प्लस का 400। प्लस का 400, यानी एक्स स्क्वायर को 400 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 400। अब 400 के ऐसे दो टुकड़े करना है, जब जोड़े तब तक कितना आना चाहिए? माइनस का 40, और गुणा करें तब कितना आना चाहिए? 400। अब देखो 20 से 20 से कितने होते हैं? 400। 20 को 20 से गुणा करना पड़ेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स माइनस का 20 एक्स प्लस का 400। अब देखो इसके अंदर क्या करना है? दो दे के जोड़े बना लो। क्या करना है? दो दे के जोड़े बना लो। इस पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स कोष्टक एक्स माइनस 20। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस वाले संख्या कॉमन ले लो, माइनस ले लिया कॉमन। एक आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा? एक्स प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 20। अब ये देखो दोनों डब्बे हमारे पास क्या है? समान है, समान है ना। तो एक डब्बे को बाहर लिखा जाओ एक्स माइनस 20, और दूसरी ओर से क्या है? दूसरी ओर से भी एक्स माइनस 20 ये लिख दिया। तो एक्स माइनस 20 बराबर में क्या देगा? 0। एक्स बराबर क्या देगा? 20। इधर क्या है? एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20। आ गई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब देखो एक्स हमने किसको माना था? लंबाई को। एक्स हमने किसको माना था? लंबाई को। यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर। लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर। ये आ गई 20 मीटर। अब देखो वाई का मतलब क्या हुई? इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखो इसका
यहाँ पर लिखेंगे x का मान इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। हम लिखेंगे y x का मान समीकरण 1 में रखने पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40 माइनस 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। यानी इसकी लंबाई भी कितनी आ रही है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई भी कितनी आ रही है 20 मीटर। ये था हमारे इसका पास करेक्ट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें।